हेलो दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है, और टाइप तीसरा। और इसमें दोस्तों ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए टाइप 3 में कुछ फार्मूला है, तो फार्मूला बहुत अनिवार्य है, याद रहना चाहिए। और 11th क्लास का बार बार हम हर वीडियो में कह रहे हैं कि कैलकुलस का फार्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए आइए एक बार हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 होता है। और इसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बटा 2 ही होता है। इसके बाद सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बटा 2 ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, अगर आप tan a प्लस tan b का फॉर्मूला यानी कि tan इंटू a प्लस b का अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो एकदम उसी के आधारित पर यह भी है फॉर्मूला कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस वाला में सिर्फ क्या होता है, ऊपर माइनस लग जाता है, नीचे प्लस हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पर होता है वाई अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का 3 गो फॉर्मूला होता है। तो जहां यूज करना होगा इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि 2 tan इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एस स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद है कि 2 tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। इसके बाद फिर है कि 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और वैसे भी आपको बुक में भी मिल जाएगा फार्मूला। तो चलिए अब हम लोग टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और एक के क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 2 बटा 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा 24 और tan इनवर्स 1 बटा 2 सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2 बटे 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटे 24। फॉर्मूला भी हम यहीं पर लिख देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। गौर कीजिएगा फॉर्मूला पर, इसी पर हमको बैठाना है कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2 बटा 11 यानी कि x की जगह पर क्या है 2 बटा 11 है। इसके बाद है प्लस tan इनवर्स y, तो y के स्थान पर आपका क्या है 7 बटा 24 है। और इक्वल टू अब हम लोग को tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब इसी के फॉर्म में रखना है, tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसी में हम लोग को रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स तो x का मान क्या है 2 बटा 11, तो x की जगह पर हम रख देंगे 2 बटा 11 प्लस y का मान क्या है 7 बटे 24, तो 7 बटे हम रख देंगे 24। फिर गौर कीजिएगा यहाँ पे 1, तो 1 हो गया, माइनस माइनस x और y, तो फिर x का मान 2 बटा 11 और y का मान 7 बटा क्या लिखेंगे 24। अब 11 24 का लघुत्तम आपका जो हो जाएगा 264 होगा। 11 से भाग दीजिएगा तो 24 बार में कटेगा, 24 से अगर हम 2 में गुना करते हैं तो 48 हो जाएगा, बटा पे का जोड़ बना रहे हैं। और 24 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 से 7 में अगर गुना करते 77 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और फिर ये 11 और 24 में गुना कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 64। अब tan इनवर्स जोड़ते हैं 48 और 77, तो 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 125 264। यहाँ पर हो जाएगा आपका 264 माइनस 14 264।
tan इनवर्स 125 264, अब घटाएंगे 264 में से अगर हम 14 तो आपका आ जाएगा 250, यानी कि 250 आपका आ जाएगा, और बट्टे फिर क्या 264। अब इसको हम पलट देते हैं, तो 125 बट्टे 264 ये पलट जाएगा, तो ऊपर 264 चला जाएगा, नीचे 250 हो जाएगा। ये 264 कट जाएगा, 125 जो है आपका 2 बार में कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1/, कितना आ गया 2, तो प्रूव्ड हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू है यहाँ पर, फिर tan इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 1/4। या तो आप इसको तोड़कर π/4 सिद्ध कर दीजिए, या आप इसको तोड़कर π/4 सिद्ध कर सकते हैं, दोनों में से किसी को। तो लेफ्ट हैंड क्या साइड, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो सूत्र आपका वही लगेगा। tan इनवर्स x का मान क्या है 1/2, y का मान क्या है 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुने 1/3। तो tan इनवर्स 2 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 तो 3 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। नीचे गुना कीजिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स 3 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा 5/6, और फिर इसका बाटा पे अगर घटाव करते हैं तो 6 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 6। तो tan इनवर्स 5/6 और फिर 6 में से गया, फिर 5/, क्या हो जाएगा 6। tan इनवर्स 5/6 इसको पलट देंगे तो 6/, कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 काटा और 6 से 6 काटा, तो कितना आपका आ गया 1। तो tan इनवर्स, अब ध्यान दीजिएगा कि tan में 1 का जो मान होता है tan π/4 होता है, तो जब इन्वर्स से हटाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा tan। इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोग जो वीडियो है शुरू से देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। कट गया तो आ गया कितना आपका π/4 आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, तब तक वीडियो रोक रहे हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि tan इनवर्स 2a माइनस b/b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a/a√3 इक्वल टू, हम लोग को π/3 सिद्ध करना है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और tan इनवर्स 2a माइनस b/√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a/√3। तो tan इनवर्स x का जो मान है आपका 2a माइनस b/b√3 है, और आपका y का जो मान है 2b माइनस a/a√3 है, बटे 1 माइनस एक्स गुने y, तो x का जो मान है 2a माइनस b/b√3 और y का जो मान है 2b माइनस a/√3 है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इनका बाटा का जोड़ निकालेंगे, तो b/√3 और a/√3 का हम एलसीएम लेंगे। तो अगर आप ab का एलसीएम लीजिएगा तो ab होगा, √3 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया एलसीएम ab/√3। जब हम b/√3 से भाग देंगे तो b/√3 आपका कट जाएगा, a बच जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a और माइनस b दोनों में गुना होगा, यानी कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2a² माइनस ab, माइनस क्या हो जाएगा आपका ab, फिर प्लस है। अब हम भाग देंगे a/√3 से, तो a/√3 कट जाएगा, b बच जाएगा, तो b से इसमें गुना करेंगे तो 2b² माइनस हो जाएगा ab, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो गुना हम करेंगे, तो देखिएगा
जब गुना करेंगे तो 2a से गुना होगा 2b में और फिर 2a से गुना होगा a में भी। तो इसको हम सबसे पहले गुने में ही रख लेते हैं। 1 माइनस गुना में जब रखेंगे तो 2a माइनस बी इंटू आपका हो जाएगा 2b माइनस a, और नीचे गुना कर देते हैं तो a और b में गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, अंडर रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab बटे क्या है आपका ab √3 है बटे, ठीक है, 1 माइनस। अब हम क्या कर लेते हैं, गुना करेंगे इसमें। तो जब गुना करेंगे तो 2a से 2b में गुना करेंगे तो 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा आपका। और इसके बाद फिर 2a से गुना करेंगे a में तो माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और फिर माइनस b से 2b में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और फिर माइनस b से a में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका ab, और आपका नीचे क्या है 3ab। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स अब हम फिर लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab और फाउंड क्या ab √3। अब देखिएगा माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो होगा प्लस होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, और ये जो है आपका प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बटे फिर क्या है 3ab। अब आटा पका घटाव इसका निकाल देंगे। अब तो फिर tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab बटे ab √3, और माइनस हो जाएगा 3ab माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, और बटे फिर किया 3ab। ठीक है, वीडियो जो है रोक कर आप लोग देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हो जाएगा आपका कि tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab और बटे फिर क्या है ab √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 गो में से 3 गो b में से अगर 4 गो b घटाते हैं तो माइनस ab हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस फिर क्या ab, और बटे क्या है आपका 3ab। फिर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab और फिर ab √3। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लिखेंगे कि 2a स्क्वायर फिर 2b स्क्वायर और माइनस ab या माइनस ab माइनस 2ab और बटे क्या है 3ab। ठीक है, अब इसको हम पलट देते हैं तो tan इनवर्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab बटे आपका ab √3 गुने पलटेंगे तो 3ab और पाउंड क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हम काट देते हैं ऐसे, और ab से ab भी आपका कट जाएगा। तो बचा क्या कि tan इनवर्स 3 और नीचे √3 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका हम हर का परमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स 3 √3 से अगर 3 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट गया तो tan इनवर्स क्या 3। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan में आपका 60 डिग्री का मान होता है। तो पाई के फॉर्म में क्या लिखिएगा, पाई बटा आप 3 लिखिएगा, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, आज आप 3 से 180 डिग्री में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री नहीं आएगा।
तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, अगर इन्वर्स हटाते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा, tan गुने tan π/3, तो tan से tan क्रॉस, तो π/, क्या आ गया, 3 प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर हम वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 और फिर क्या है tan इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4 हम लोग को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 और फिर tan इनवर्स 1/12। अब यहाँ पर देखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पर 3 टर्म में है, tan इनवर्स 2/5, फिर tan इनवर्स 1/3, फिर tan इनवर्स 1/12। अब इसमें किसको आप x मानिएगा, किसको आप y मानिएगा। हम कहते हैं दोस्तों कि आप इसको x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो फिर tan इनवर्स में कुछ मान आएगा, तो फिर वो हो जाएगा x और इसको हम फिर बाद में मान लेंगे y। तो फिर एक बार हम तोड़ेंगे, इसमें 2 टर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए tan इनवर्स x मान लेते हैं 2/5 को और y मान लेते हैं 1/3 को, फिर 2/5 गुने 1/3 और प्लस रखते हैं tan इनवर्स 1/12। ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका tan इनवर्स 5 और 3 का आपका एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, 3 से 2 में गुना कीजिए 6 हो जाएगा। फिर 3 से भाग दीजिएगा 15 में, 5 बार में कटेगा, 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और फिर पंक्ति कितना हो जाएगा 15 प्लस tan इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। tan इनवर्स अब देखिएगा 6 5 कितना हो गया 11/15 और फिर इसका अगर बाटा पर घटाव निकालते हैं तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15 और प्लस क्या होगा tan इनवर्स 1/12। फिर tan इनवर्स 11/15, अब इसमें से घटा अगर देंगे तो 13 हो जाएगा और नीचे फिर क्या 15 और फिर आपका tan इनवर्स 1/12। तो फिर आपका आ गया कि tan इनवर्स, अब इसको हम पलट देंगे तो 11/15 और पलटेंगे तो 15 कितना हो जाएगा आपका 15/13 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/12। अब इसको हम 15 से 15 काट देंगे तो आ गया हमारा कि tan इनवर्स 11/13 और प्लस फिर tan इनवर्स 1/12। तो फिर हम इसको x मानेंगे और फिर इसको हम क्या मानेंगे y मानेंगे। तो चलिए एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x का जो मान है आपका 11/13 और y का जो मान है आपका 1/12। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से आप लोग। तो गौर कीजिएगा आप कि tan इनवर्स माइनस तो 12 और 13 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो गुना ही होगा। तो गुना क्या होगा, बढ़ती है 36 के 6 और 12 3 15 यानी 156 हो जाएगा। 13 से अगर भाग देंगे 156 में तो 12 बार में कटेगा और 11 और 12 में अगर गुना कर लेते हैं 1 2 1 2 1 2 3 132 तो 132 हो गया प्लस फिर हम 12 से भाग देंगे 156 में तो 13 बार में कटेगा। 13 से अगर 1 में गुना करते हैं तो 13 हो जाएगा। तो ये तो आपका इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 1 माइनस, अब 11 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 11 हो जाएगा और फिर 13 और 12 में गुना करेंगे तो 200 कितना होगा 56 हो जाएगा, सॉरी 156 हो जाएगा, 200 हम 56 कर रहे हैं। और फिर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 3 2 कितना हो गया 5, 3 1 कितना हो जाएगा 4 1 और फिर 156 हो जाएगा। तो 156 माइनस अब 11 बटे फिर 100 क्या हो जाएगा आपका
156 हो जाएगा। इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि tan इनवर्स 145 156, अगर 156 में से 11 घटाएंगे तो 145 आ जाएगा। तो 145 और फिर 156, तो फिर आपका tan इनवर्स 145/156 और फिर 156/145 पलट देंगे तो कट जाएगा आपका, तो 1 आ गया। तो tan इनवर्स इंटू 1, तो अब tan में आप जानते हैं कि 1 का मान tan पाई बटा क्या होता है 4, तो आपका tan कट गया, पाई बटा आपका 4 सिद्ध हो गया। तो फिर हम वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस है tan इनवर्स 1/4 सिद्ध करना है tan इनवर्स 32/43। तो एक बात जान लीजिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 2 नहीं रहता तब तो आप इसको x मान सकते थे, लेकिन जब यहाँ पर 2 हो गया तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स 2x/1 माइनस s², यही फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, पहले इसको हम तोड़कर इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स 1/5 यानी कि x की जगह पर क्या है 1/5, तो रखेंगे हम tan इनवर्स 2x, तो x का मान क्या है 1/5 1 माइनस s² यानी कि 1/5 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो फिर tan इनवर्स अब 2 बटा क्या हो जाएगा 5, अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 1 और फिर आपका 25 हो जाएगा, 1 बटे कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 2 बटे कितना 5 और फिर 25 माइनस 1 बटे फिर क्या 25, tan इनवर्स 2/5 और फिर 24/25, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स 2/5 और इसको पलट देंगे तो 25 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 5 से आपका कट जाएगा यह 5 बार में, और ये आपका कट जाएगा 12 बार में। तो tan इनवर्स 25 बटा कितना 12, 25 बटा कितना 5 बटा कितना 12। तो आपका 2 tan इनवर्स 1/5 का मान क्या आ गया tan इनवर्स 5/12 आ गया। तो अब हम इसका यहाँ पर रखेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह पर क्या रखेंगे tan इनवर्स 5/12। तो चलिए tan इनवर्स 5/12 प्लस फिर आपका होगा tan इनवर्स 1/4। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो tan इनवर्स अब x का जो मान है 5 बटा कितना हो गया 12 और y का जो मान है आपका 1 बटा क्या 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस फिर 5 बटे कितना 12 गुने 1/4, तो फिर आपका होगा कि tan इनवर्स अगर हम 12 और 4 का अगर एलसीएम लें तो कितना होगा 12 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, ठीक है। 12 से अगर भाग देते हैं तो 5 ही होगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और नीचे जो है गुना करते हैं तो 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 और 12 में 4 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना होता है 48, ठीक है। अब देखिएगा कि tan इनवर्स 8 बटे कितना हो जाएगा 12 और फिर 48 माइनस कितना 5/48 हो जाएगा। tan इनवर्स 8/12 इसको घटा लेंगे, अगर हम 48 में से अगर घटाते हैं 5 तो 43 हो जाएगा, यानी 43 बटे कितना हो जाएगा 48। अब पलट देंगे इसको, तो पलटेंगे तो tan इनवर्स 8 बटा कितना 12 और फिर क्या हो जाएगा 48 बटे 43, इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और चौका कितना हो जाएगा 32, तो tan इनवर्स 32/43। तो दोस्तों प्रूव्ड हो गया, और तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।